आप सभी को राम राम। कल से सोशल मीडिया पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी खबर चल रही है। हालांकि वो खबर में नहीं मानता, एक ज़बरदस्त सी अफवाह चल रही है। अब वो कितनी सच कितनी झूठ ये न अभी पता चला है न कभी पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया के जो खिलाड़ी हैं, खिलंदड़ लोग हैं, उनका पे आउट बढ़िया हो जाएगा। वो जमकर लिख रहे हैं। कोई उसमें बता रहा है कि रिलायंस से जुड़ा मसला है, कोई ओआरएफ से जुड़ा मसला है, कोई किसी मंत्री से जुड़ा मसला है, कोई किसी मंत्री के बेटे का स्टेक है, जाने क्या क्या उसमें बोला है। और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ये धोखा दे दिया है, नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं। अब पता नहीं इस तरह की खबरें, इस तरह की अफवाह, ये सब फैलाने से किसी को क्या लाभ मिलता है। और कभी पता चलेगा कि ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी को किसने धोखा दे दिया, विदेश नीति के मामले में किसने धोखा दे दिया, कारोबारी नीति के मामले में किसने धोखा दे दिया, या किसने देश की विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति सब कमजोर कर दी। सब पर बात करेंगे, जानकारी। मुझे अभी वो विशुद्ध अफवाह लगती है। जहाँ तक ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये सब होता ही है। इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स में सब चीज़ें होती हैं और आप जहाँ तक के दायरे में रहते हैं वहाँ तक सोचते हैं। हम लोग अभी उसी तरह से देश के लिहाज सोचते हैं। लेकिन जब जो लोग इंटरनेशनली मूव करने लगते हैं उनके साथ ये सब होता हुआ दिखता है। अब मूल बात ये कि क्या अमेरिकी दादागिरी, विशेष करके ट्रंप की दादागिरी, क्योंकि अमेरिका में तो निक्की हेली कह रही हैं कि मत करो ऐसा, भारत और अमेरिका के संबंध चीन को काउंटर करने के लिए बड़े ज़रूरी है। चीन कह रहा है कि अमेरिकी दादागिरी को रोकने के लिए ड्रैगन और एलिफेंट का साथ होना चाहिए। हमारी तो बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन। चीन के विदेश मंत्री भारत से जाने के बाद पाकिस्तान जाते हैं, तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। ब्रह्मा चिलानी ढेर सारी आशंकाएं जता रहे हैं जो रक्षा विशेषज्ञ। तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन स्थिति क्या है, ये थोड़ा हमें आपको जानना चाहिए, बहुत आवश्यक है। 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिले। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको ध्यान में है। साफ दिखा कि पुतिन डोमिनेट कर रहे थे। वो B-2 बॉम्बर से स्वागत कह लीजिए या अपना प्रदर्शन कह लीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा ये भी दिख रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि पुतिन कॉन्फिडेंट है, यानी दबाव ट्रंप के ऊपर। फिर यूरोपीय यूनियन के नेता आए, पूरी बारात लेके गए ज़ेलेंस्की अकेले। डर लग रहा था कहीं फिर उनके साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए। वो वाला ऑफिस में पिछला अनुभव बहुत बुरा था। सब लोगों को लेके गए। 7 यूरोपीय यूनियन के नेता गए, फ्रेंच प्रेसिडेंट, फिनिश प्रेसिडेंट, उर्सुला वॉन डेर जो यूरोपीय यूनियन कमीशन है, मतलब ढेर सारे लोग गए। अब उसके बाद पुतिन से बीच में बात भी कर ली। कमाल की बात यह कि पुतिन से बात कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, लेकिन भारत को धमका रहे हैं। मार्को रूबियो हो या व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, वो बता रहे हैं कि भारत ये उसके साथ है, इसलिए हम ये सब करेंगे। अब भारत को लग रहा था कि भाई जब ट्रंप पुतिन मिल गए तो ये टैरिफ वाला खेल बंद करेंगे। अब अभी 27 तारीख से 50% टैरिफ हो जाएगा, 7 तारीख से 25% हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि कैसे 21% बढ़ गया इस अप्रैल मई जून की तिमाही में। सवाल यहाँ इसके आगे का है। 27 अगस्त से 50% टैरिफ हो जाएगा तो भारत के लिए तो बहुत अच्छा नहीं। अब व्हाइट हाउस के जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल है, पीटर नवारो, ये भारत पर हमलावर हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी डॉलर से सस्ता रूसी तेल खरीद रही हैं और उसे रिफाइन करके दुनिया भर में बेच रही हैं। नवारो कह रहे हैं कि भारत रूस का साइलेंट पार्टनर है, खामोश पार्टनर है, और यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की तो नहीं कह रहे भैया, ज़ेलेंस्की तो कह रहे हैं मदद कर रहा है भारत हमारी। और दुनिया में कोई भी जानता है कि भारत कभी भी युद्ध के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने ज़ेलेंस्की के भी साथ और पुतिन के साथ चला। आप कहेंगे कि ज़ेलेंस्की छोटा देश है, उसके नेता है, लेकिन छोटा बड़ा देश तो होता नहीं, देश तो देश होता है। पुतिन तो बहुत ताकतवर हैं, उनसे भी आंख में आंख मिलाकर कहा। लेकिन अमेरिका लगा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो हमारी हर बात सुनिए। ये तो नहीं होने वाला। अब ट्रंप की मुश्किल क्या है, ट्रंप दुनिया में दादा दिखना चाहते हैं, जो कहा वो कर दिया। उनके रास्ते में आड़े आते हैं शी जिनपिंग, पुतिन, तो उनसे कोई ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी अब आड़े आने लगे हैं। ये उनके लिए नया है। वो अली खामेनेई को निपटा देते हैं, पुतिन और शी जिनपिंग से अपने तरह से लड़े। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की बात बिल्कुल न सुने, उससे लड़े, और वो भी तब जब रूस के साथ उस तरह से नहीं है। रूस का पार्टनरशिप संबंध है, दोस्ती है हमारी, लेकिन कोई पहले की तरह हम रूस के ऊपर डिपेंडेंट तो है नहीं। रूस से हम तो कहते नहीं कि हमारे साथ आ जाओ। वो 7वां बेड़ा वाली कहानी आपको याद होगी, अमेरिकी 7वें बेड़े की।
अब ये मसला यहीं जाकर फंसता है। ट्रंप को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई। अहंकार क्या था? वो चाहते थे, और पाकिस्तान के विश्लेषक हैं टीवी चैनलों पर, वो तो कहने लगे हैं कि भाई युद्ध रुका। ट्रंप चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इसका श्रेय उन्हें दे दें। असीम मुनीर ट्रंप के चरणों में लोटा हुआ है। अब उनको लग रहा है कि असीम मुनीर लोटा हुआ रहा है, नरेंद्र मोदी तो सुन ही नहीं रहे। ये साफ दिखता है कि कनाडा से अगर वो लौटते और चले जाते व्हाइट हाउस, तो ट्रंप की योजना यही थी कि मुनीर और मोदी को बैठा देते। सोचिए कितना गंदा, कितना खतरनाक काम ट्रंप करने की सोच रहे थे। शहबाज शरीफ नहीं, मुनीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने तो ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब जो ट्रंप को श्रेय नहीं मिला तो नाराज हो गए। अब कह रहे हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे। चाइना तेल ले रशिया से, तो कहें कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबलाइज करने के लिए। भारत तेल ले, तो कहें अरे ये तो सब कमाई कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। वैसे हम ये कहेंगे कि थोड़ा कमाई का हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को। लेकिन ठीक है, अभी रणनीतिक लड़ाई चल रही, ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं। फिर ये सब कुछ होते हुए पुतिन ने बता दिया था अलास्का में कि भाई अमेरिका के साथ भी तो हमारा ट्रेड 21% बढ़ गया है। क्या भाई उसके बारे में बात नहीं करोगे? अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, वो कह रहे हैं कि अगर पुतिन से बातचीत असफल रही तो भारत पर टैरिफ और बढ़ेगा। गजब हो यार, पुतिन से लड़ नहीं पा रहे हो, युद्ध विराम करवा नहीं पा रहे हो, नोबल पीस प्राइज ट्रंप को दिला नहीं पा रहे हो, तो भारत से लड़ोगे? लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अब अमेरिकी दादागिरी, ट्रंप की दादागिरी भारत को लाभ देने वाली। दुनिया के देश, अभी चीन के साथ हमारा जो रिश्ता बन रहा है, वो रिश्ता कोई टिकाऊ रिश्ता होगा मैं नहीं मानता हूँ। वो लोग बहुत धोखा देने वाले लोग हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन लिपुलेख की तरफ से कारोबार शुरू हो, बहुत कुछ हो रहा है। जो कुछ जिस तेजी में चल रहा है उसमें रशिया और चाइना को पता है कि अगर भारत भी उनके साथ नहीं रहा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका से कैसे लड़ पाएंगे? और अमेरिकन्स को पता है कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि भारत को साथ लिया जाए, वरना चाइना तो उनको बहुत पीछे चल जाएगा। अब भारत को ये जो कोशिश हो रही कि हर कोई आए और पंचिंग बैग समझ कर करके चला जाए, ये नहीं होने वाला है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट कह रहा है कि अगर अमेरिका भारत के संबंध बिगड़ते हैं तो भारत रूस के और कब निकट चला जाएगा। भारत में रूस से संबंध मजबूत करने की मांग बढ़ेगी। चीन भी इसी वजह से समझौता करने को तैयार हो सकता है। और अगर भारत अमेरिका का तनाव बढ़ेगा तो रूस को फ़ायदा होगा। लेकिन जब रूस को फ़ायदा होगा तो उसको पता है वो फ़ायदा वो इधर भी ट्रांसफ़र करेगा। अब एक भारत के लिए कैच है कि रशिया और पाकिस्तान के भी रिश्ते हैं, तो ये समझना पड़ेगा। ये इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि रशिया पाकिस्तान के भी रिश्ते हैं। रशिया पहले भी पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति करता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसान है। और तालिबान, रशिया, पाकिस्तान और उसमें चाइना, तो भारत के लिए इतना आसान नहीं है। उसकी स्ट्रेटजिक एक तरह से कहें कि धर्म संकट स्ट्रेटजिक है। तो अब एक गुट में भारत जाएगा नहीं। भारत अपनी ताकत बना रहा है, लेकिन अलग से गुट बनाएगा, ये भी स्थिति नहीं। अब अमेरिका को ये सोचना है, और नरेंद्र मोदी एससीओ सम्मेलन में जा ही इसीलिए रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चीन के साथ लॉन्ग टर्म में कोई रिश्ता बन पाएगा, इस पर मुझे भी संदेह है। हाँ, भारत जरूर अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहा है, और बहुत स्पष्ट तौर पर, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, रशिया भी उस तरह से देता है। लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड तो रशिया भारत का है, पाकिस्तान का चाइना है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती जियो पॉलिटिक्स, इसके बीच में रास्ता निकालना है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अब नरेंद्र मोदी उस रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं। अभी देखिए, अब त्यौहार शुरू हो गया, गणेशोत्सव से लेकर दीपावली तक अब एकदम बम बम रहेगा बाजार। अभी जीएसटी भी स्लैश होने वाला है, ये स्वदेशी भी चलने लगा है। अभी मैंने देखा कि अब बाज़ारों से आने लगा है कि हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। हालांकि ये बार बार मैं कहता हूँ, ठेंगड़ी जी का जो वाक्य था कि विदेशी का स्वदेशानुकूल, स्वदेशी का युगानुकूल, यही करना पड़ेगा। जितना संभव है स्वदेशी की तरफ जाइए। अब फरीद जकारिया जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, भारतीय मूल के, वो कह रहे हैं कि भारत के प्रति जो ट्रंप की शत्रुता है उसके बड़े रणनीतिक मायने, और ट्रंप ने बड़ा ख़राब काम किया क्योंकि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी, और ट्रंप ने पूरी तरह से इस नीति को बदल दिया। वो कह रहे हैं भारत ने जो भारत की अर्थव्यवस्था को जो ट्रंप ने मृत बताया, ये उसका अपमान था, नहीं करना चाहिए था। और भारतीयों में अमेरिका के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, ये बहुत ख़राब है। और एक तरह से कहें तो कोई ट्रंप को अलग से कुछ लाभ मिल पा रहा हो, ये तो नहीं है। हाँ, भारत पर दबाव है, बहुत दबाव है, और उस दबाव से भारत को निकलना है।
लेकिन यकीन मानिए, जो वो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि एक थियरी चल रही है कि वो कौन है जिसने धोखा दिया नरेंद्र मोदी को ट्रंप के लिए, तो भैया नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहने से पहले से लेकर मुख्यमंत्री रहना और फिर प्रधानमंत्री तक बहुत लोगों से धोखा खाया। तो धोखा खाना और धोखे से निपटना ये उनको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भ्रम पालना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।